हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? है ना, आप सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया से तैयारी भी कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं मैं। यस। ओके, आज हम क्या करेंगे? अपने आप को टेस्ट करेंगे कि आपकी कितनी तैयारी है ना। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इस चैप्टर की देखेंगे आपकी तैयारी कैसी है, राइट। तो इसके अंदर हम एनालाइज भी करेंगे कि आपका स्कोर कैसा रहता है और आपको और इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है या नहीं। तो आप अपने साथ एक नोटबुक भी रखेंगे जिसमें आप मार्क करते जाएंगे कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर रहे हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस अभी हम करेंगे और देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस सही करते हैं। ओके, आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स की करेक्ट प्रॉपर्टी है वो बताना है आपको। दे आर न्यूट्रिटिव, they released in trace amount, they released by endocrine and exocrine glands both, they are intracellular messengers। तो इनमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। 5 सेकंड्स हैं आपके पास। ओके फ्रेंड्स, तो आपने पता लगा लिया होगा कि द करेक्ट आंसर जो है वो है बी, राइट। ओके, ये न्यूट्रिटिव नहीं होते, ये कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं। और ये किससे रिलीज किए जाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड, जिनको क्या बोलते हैं हम? डक्टलेस ग्लैंड। मतलब इनकी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाती है ना, और बहुत ही लो अमाउंट में ये सिक्रीट होते हैं। इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स नहीं, ये क्या है? इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। ठीक है। हालांकि कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स भी होते हैं जो सेल के अंदर वर्क करते हैं, पर मेनली कैसे हैं? इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट बतानी है आपको, ध्यान रखना। एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट विद न्यूरल सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज प्रेजेंट ओनली इन इनवर्टिब्रेट्स। सिर्फ वर्टिब्रेट्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट्स द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। एंडोक्राइन सिस्टम लैक डक्ट्स। ओके, 5 सेकेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप सभी को पता लग गया होगा आंसर क्या है। आंसर है इसका बी। बी क्या बोल रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम इज प्रेजेंट ओनली इन वर्टिब्रेट्स। सिर्फ वर्टिब्रेट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बहुत सिंपल टाइप का एंडोक्राइन सिस्टम आपको मिल जाएगा इन वर्टिब्रेट्स के अंदर भी। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर भी थोड़ा लो लेवल का आपको मिल जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर टोटली एब्सेंट होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। कोऑर्डिनेट करता है न्यूरल सिस्टम के साथ, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है न्यूरल सिस्टम के साथ मिलकर, और ये डक्टलेस होते हैं। तो ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज इनकरेक्ट मैच्ड पेयर? आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। हाइपोथैलेमस सोमैटोस्टेटिन, पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच, पीनियल ग्लैंड मेनाटोलिन मेलाटोनिन, एड्रिनल ग्लैंड एपाइनफ्रिन। तो इनमें से बताइए कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। 5 सेकंड है आपके पास। ओके, आपको पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या है? बी है। कैसे बी कैसे हुआ बताइए। देखो, हाइपोथैलेमस जो है वो स्मेटोस्टेटिन को रिलीज करता है। ये क्या है? इनहिबिटरी हार्मोन है, जो कि क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसकी सिक्रीशंस को रोकता है। ठीक है, इनहिबिट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब वैसोप्रेसिन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट नहीं होता। वो कहां से सिक्रेट होता है? वो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है। जबकि यहाँ देखोगे मेलाटोनिन जो है वो पिनियल ग्लैंड से ही सिक्रेट होता है, और एपाइनफ्रिन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से ही सिक्रेट होता है। तो इनकरेक्ट पेयर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी। यहाँ पे अगर आपको लिखा होता कि ओड पेयर कौन सा है, ओड पेयर भी यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है? बी है, पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन? स्किन का पिगमेंटेशन का पता लग रहा है। मेलाटोनिन, एमएसएच, एडीएच, एफएसएच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट है जो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट कर रहा है। ये तो आपको देखते ही पता लग गया होगा वैसे, है ना।
तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी, है ना, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि फिर आगे स्किन को कलर प्रोवाइड करेंगे, उसका पिगमेंट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? एंटी डायरेटिक हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इनमें रोल प्ले नहीं करते। और मेलाटोनिन क्या है? 24 आवर रिदम जो आपकी बॉडी का होता है वो देखता है ना। और अभी हमने बात की थी पेनियल ग्लैंड से वो सिक्रीट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इनमें आपको मैचिंग करनी है। प्रोलैक्टिन किसके साथ मैच होगा? ऑक्सीटोसिन, पीटीएच, थायमोसिन। तो इनके फंक्शंस यहाँ दे रखे हैं, इनके साथ मैच करो फटाफट से, 10 सेकेंड है। ओके फ्रेंड्स, यू हैव डन द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे प्रोलैक्टिन सबसे पहले किसके साथ मैच करता है। प्रोलैक्टिन किस में हेल्प कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड्स, तो प्रोलैक्टिन तो इसके साथ मिल गया। ऑक्सीटोसिन, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, ये इससे मैच करेगा, राइट। और पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन, ये क्या है? इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड। थाइमोसिन क्या करता है? डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे देखो कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट वाले के साथ बी, सेकंड वाले के साथ सी, थर्ड वाले के साथ ए और फोर्थ वाले के साथ डी। मतलब आंसर क्या होगा करेक्ट? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो मेंशन करो कितनों ने सही किया है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सब क्वेश्चन बढ़िया से लगा रहे होंगे। 6th क्वेश्चन देखते हैं। The immune responses of old persons become weak because immune response जो होते हैं old person का weak हो जाता है, क्यों? Production of thymosin decreases, neural transmission interrupted, hypothalamus don't work properly, negative inhibition by body cells। तो इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। 5 सेकंड में पता लग जाना चाहिए। ओके, हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन डिक्रीजेस, मतलब ए ऑप्शन क्या होगा? ये होगा इसका रीजन। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं उनके अंदर जो थाइमस ग्लैंड जो है वो डीजनरेट कर जाती है, तो जिसकी वजह से थाइमोसिन की सिक्रीशन डिक्रीज हो गई और टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन कम हो गया ना, तो वहां से इम्यून सिस्टम जो है वीक पड़ गया थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट द इफेक्ट ऑफ कैचेकोलामाइंस। कैचेकोलामाइंस का इफेक्ट नहीं है। स्वेटिंग, पिलो इरेक्शन, इंक्रीज इन हार्ट बीट, डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये तो आपको देख के पता लग गया होगा, फिर भी 5 सेकेंड्स। यस, द करेक्ट आंसर इज डी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन इज, इनमें से बताइए कौन सा सही है? सिंथेसाइज्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, प्रोड्यूस्ड बाय इंटरस्टिशियल टिश्यू, रिलीज्ड बाय सर्टोली सेल, रिलीज्ड बाय ब्लड सेल। तो कहां से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन? ये तो आपको पता होना चाहिए, कहां से होता है? बी, है ना, बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोड्यूस्ड बाय इंटरस्टिशियल टिश्यू, राइट। ओके, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन का फंक्शन नहीं है ये बताना है। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, हाई पिच ऑफ वॉइस, रेगुलेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, स्टिमुलेट्स मिल्क सिक्रीशन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स। तो 9th का आंसर क्या होगा बताइए, 5 सेकेंड्स है आपके पास। आपको पता है एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नोट पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो मिल्क सिक्रीशन को स्टिमुलेट नहीं करता, राइट। ओके, 10th, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच पेयर। इनमें से इनकरेक्ट मैच बताना है कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉयड हार्मोन, एपाइनेफ्रिन, आइडोथायरोनिन, इंसुलिन, प्रोटीन हार्मोन, ग्लूकागोन, पेप्टाइड हार्मोन। तो इनमें से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। 5 सेकेंड है। ओके, तो इनमें से क्या करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट पेयर बताना है ना। इनकरेक्ट कौन सा है? बी, एपाइनेफ्रिन, आइडोथायरोनिन बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। एपाइनेफ्रिन क्या है? अमीनो एसिड डेरिवेटिव है ना, तो इसका मतलब ये इनकरेक्टली मैच्ड हो गया। ओके,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट, अगेन इनकरेक्ट बतानी है आपको। साइक्लिक एएमपी इज अ सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर रेगुलेट cellular metabolism. Estradiol interact with intracellular receptor. FSH enters target cell to initiate biochemical response. इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है बताइए। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट पूछा है ना, तो डी होगा। FSH enters target cell to initiate बायोकेमिकल रेस्पॉन्स। एफएसएच टारगेट सेल के अंदर थोड़ी आता है, वो सरफेस रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इसका मतलब आंसर क्या है? डी है। बाकी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 12th, विच हार्मोन एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पेनक्रियास। एक्सोक्राइन पेनक्रियास से इंटरेक्ट करता है, जो कि क्या करेगा? डाइजेस्टिव जूसेस का रिलीज करवाएगा। गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, पेक्टिन, सीसीके। तो बता दो इनमें से फटाफट से। हाँ जी, सीसीके क्या है? कोलेसिस्टोकाइनिन है ना। तो एक्सोक्राइन पेनक्रियास को स्टिमुलेट कौन कर रहा है? तो इसके अंदर दो आ जाएंगे, एक तो कर रहा है सिक्रेटिन, दूसरा सीसीके। सिक्रेटिन और सीसीके ये दोनों जो है एक्सोक्राइन पेनक्रियास पे वर्क करते हैं, जहां से डाइजेस्टिव जूसेस का रिलीज होता है या एंजाइम्स का रिलीज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर बी और डी दोनों करेक्ट होंगे, ध्यान रखना। अगर आपने दोनों में से कोई भी किया तो आपका आंसर करेक्ट है। अरेंज द फ्लोइंग इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, तो इनमें से चेक करो कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। आपके पास 5 सेकंड्स है। इजीली आप देख सकते हो कि कौन सा है। सबसे पहले क्या होगा? हाइपरग्लाइसेमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाता है, जिसकी प्रोलोंग अगर ये रहता है तो डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में फिर क्या बन जाता है? कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन हो जाती है और फिर इंसुलिन थेरेपी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखोगे सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड देन थर्ड, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। तो इन चारों में से कौन सा है? फटाफट से बता दो। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, है ना। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की जो फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। राइट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट बताना आपको। एडिसन डिसीज, एड्रेनल ग्लैंड, ग्रेव्स डिजीज, थाइमस, एक्रोमेगाली, पिट्यूटरी ग्लैंड, गोइटर, थायराइड ग्लैंड। तो ये इसका इनकरेक्ट पेयर। 5 सेकंड है आपके पास। हाँ जी, पता लग गया होगा आपको अभी तक तो, है ना। तो आंसर क्या है? बी, ग्रेव्स डिजीज। थाइमस से रिलेट नहीं करती है। एडिसन डिजीज तो एड्रेनल ग्लैंड से, और एक्रोमेगाली भी पेट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। गोइटर जो थायराइड ग्लैंड से है, जिसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, और ग्रेव्स डिजीज के अंदर हाइपर थायरॉयडिज्म होता है। तो ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, थाइमस से नहीं। तो आंसर बी होगा, जो इनकरेक्ट पेयर है। 16 देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल्स, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो इन चारों में से फटाफट से बता दो कौन सा है। हाँ जी, पता लग गया होगा आपको कौन सा आंसर है। आंसर है डी। ठीक है, ये सारे जो काम है ये सारे के सारे थायराइड के ही हैं। तो पर ये जो है इसको डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन नहीं करता। हाँ, पर आरबीसी के फॉर्मेशन को सपोर्ट जरूर करता है। थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है वो सपोर्ट करती है आरबीसी की फॉर्मेशन को। ठीक है, डब्ल्यूबीसी से उसका कोई नाता नहीं है, तो ये वाला जो है ये गलत हो जाएगा। पेनक्रियाज क्या है? ये तो बहुत ही आसान है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो कौन सा होगा इसके अंदर से? देखते ही पता लग गया होगा आपको। आंसर क्या है? सी, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इसके पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ध्यान रखना करेक्ट बतानी है। सोमैटोस्टेटिन इज ए रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस इज द अपर पार्ट ऑफ डायंसेफेलोन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन सेला टर्सिका, एंटीरियर पिट्यूटरी इज अंडर न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो बता दीजिए कौन सा करेक्ट है। हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स लग रहे हैं, पूरे मेहनत कर रहे हैं जियो जान से, है ना, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर आया इसके अंदर से? जो करेक्ट स्टेटमेंट है सी है, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन सेला टर्सिका, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सोमैटोस्टेटिन तो इनहिबिटरी हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करती है ना। ये हाइपोथैलेमस, ये भी गलत है। एंटीरियर पिट्यूटरी इज अंडर न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ये भी गलत है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो न्यूरल रेगुलेशन के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड? नॉट सिंथेसाइज्ड बोल रहा है। ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, टीसीटी, ऑल ऑफ दीज। ये तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, राइट। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज, डी होगा। तो इनमें से कोई भी पिट्यूटरी ग्लैंड में सिंथेसाइज नहीं होता। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस में हो रहा है, मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड, टीसीटी, टीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है पता है आपको? कैल्सिटोनिन, है ना। तो ये कहाँ पे बनता है थायरोकैल्सिटोनिन? थायराइड ग्लैंड, है ना, नाम से पता लग रहा है। थायरोकैल्सिटोनिन तो कहाँ होगा? थायराइड ग्लैंड के अंदर। तो ठीक है, 19 का ऑल ऑफ दीज आएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, इनमें से करेक्ट पेयर बताना है कौन सा है। एल्डोस्टेरोन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, कोर्टिसोल इंड्यूस इम्यून रिस्पांस, ग्लूकोकोर्टिकोइड इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, बीटा सेल्स ऑफ इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस सीक्रेट ग्लूकागोन। 5 सेकंड्स हैं आपके पास, फटाफट से कर दीजिए। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? ए होगा ना। एल्डोस्टेरोन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कोर्टिसोल इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट नहीं करता, ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, और बीटा सेल से जो है इंसुलिन सिक्रेट होता है, और अल्फा सेल से ग्लूकागोन। तो अल्फा सेल से ग्लूकागोन होगा। तो आंसर क्या है? ए आपको करेक्ट पेयर बताना था, राइट। तो 20 में से देखते हैं आप में से कितनों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। तो ये रहा परफॉर्मेंस चार्ट, आप चेक करेंगे। अगर आपका स्कोर 18 या उससे अबव है तो आप ए ग्रेड के अंदर आते हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। 15 टू 17 के अंदर आते हैं तो आपका बी ग्रेड है। आप अपनी जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, आप वो टॉपिक्स देखिए किसमें आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, उसको रीड कर दिए पर्टिकुलर टॉपिक्स को। अगर आपका स्कोर 15 से नीचे है तो आपको एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की जरूरत है, उसको और अच्छे से पढ़िए एनसीईआरटी को, आपके जो डाउट्स रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपका 11 से भी नीचे है स्कोर तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, आपके जो लेवल है काफी डाउन है, आपको और ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है और अच्छे से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। ओके, तो आपका स्कोर क्या रहा है आप नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, जैसे भी हेल्प हो सकते हैं मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, जो भी गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है जरूर दूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे और कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू ऑल।